आज की इस वीडियो में हम वायरस्ट्रास एम टेस्ट और एबल्स टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। विद एग्जाम्पल्स समझेंगे इसे। देखेंगे कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कोई भी सीरीज़ कन्वर्जेंट है या फिर नहीं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एम टेस्ट से। एम टेस्ट हमारे पास एक सीरीज़ एफ एन है जो डिफाइंड है किसी डोमेन डी पर, और वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कब होगी। ये वाली सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी इफ़ एक ऐसी सीरीज़ एम एन एग्जिस्ट कर जाए और वो भी कैसी हो, कन्वर्जेंट। इफ़ हमारे पास कोई कन्वर्जेंट सीरीज़ एम एन एग्जिस्ट कर जाती है जो कि कन्वर्जेंट हो, वो कुछ इस तरीके से हम बता सकते हैं। एफ एन एक्स का जो मोड है दिस विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू एम एन। अगर ये कन्वर्जेंट है, हमें ऐसी कोई सीरीज़ मिल जा रही है जिससे ये वाली सीरीज़ हमारी लेस देन है इज इक्वल्स टू, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दी डोमेन और फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझते हैं। दो टाइप के एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सीरीज इज़ फ्रॉम समेशन इज़ रनिंग फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी cos nx बाई n स्क्वेयर। इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि ये सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है रियल x की हर वैल्यूज़ के लिए। तो हम क्या करेंगे, mn ऐसा फाइंड कर दें जो कन्वर्जेंट हो। सीरीज़ जो है mn वो हम ऐसा फाइंड कर लें जो कन्वर्जेंट हो, देन ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो हमारा जो एफ एन एक्स है, एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर। एंड अगर हम इसका मोड लें एफ एन एक्स तो इस पे भी मोड लग जाएगा कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर। कॉस एन एक्स पे मोड हो जाएगा और एन स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिख सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। एंड वी नो दैट कि जो कॉस एक्स होता है या कॉस थीटा होता है दैट इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू 1। ये बाउंडेड होता है क्योंकि -1 to 1 है और मोड में लिखेंगे तो ये 1 से बाउंड हो जाएगा। तो ये हम चेंज कर सकते हैं लेस देन इज इक्वल्स टू की फॉर्म में, और ये हो जाएगा हमारा लेस देन इज इक्वल्स टू 1 बाई एन स्क्वायर। तो हमें करना क्या होता है, जो भी सीरीज़ हमें दी गई है हमें ये वाली इनइक्वालिटी से उसको चेंज करना होता है, क्योंकि कंडीशन में क्या है, दिस सीरीज़ शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू एम एन। तो जो ये इज इक्वल्स टू का साइन चल रहा है वो हम इस इनइक्वालिटी में चेंज कर देंगे। फिर जो हमें एम एन मिल रहा है उसको हम चेक करेंगे कि वो कन्वर्जेंट हमें मिल रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो 1 बाई एन स्क्वायर की अगर हम बात करें तो पी सीरीज़ टेस्ट हमारे पास है, और उसके अकॉर्डिंगली इफ़ पी जो फॉर्म होती है हार्मोनिक सीरीज़ की वो होती है 1 बाई एन टू द पावर पी। यहाँ से हम पी को कंपेयर करते हैं और ये फाइंड करते हैं कि पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन इज इक्वल्स टू 1। ग्रेटर देन 1 होने पर कन्वर्जेंट होता है और लेस देन 1 या फिर इज इक्वल्स टू 1 होने पर डाइवर्जेंट होता है। तो इस केस में अगर हम हार्मोनिक सीरीज से कंपेयर करें तो p की वैल्यू है 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1 और सीरीज़ कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। तो हमें mn जो हमारी mn की वैल्यू है वो है 1 बाई एन स्क्वायर। जो सीरीज़ mn है वो है 1 बाई एन स्क्वायर विच इज़ कन्वर्जेंट। देयरफॉर जो हमें ये सीरीज़ दी हुई है वो कैसी हो गई, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया ये थोड़ा ईजी इसलिए हो गया था क्योंकि कॉस जो यहाँ पर यूज़ हुआ है वो हमें पता था कि 1 से बाउंडेड है। देयरफॉर जो इनइक्वालिटी थी हमारे पास इज इक्वल्स टू की वो हमने चेंज करके लेस देन इज इक्वल्स टू में कर दिया था। बट काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये फाइंड करना कि किस वैल्यू से हम उसे लेस देन करें वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जो सेकेंड टाइप है इस क्वेश्चन का वो हम देखते हैं, और उसको समझाने से पहले मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बताना चाहूँगी। क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन हम कह रहे हैं कि एफ एन एक्स शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू एम एन, तो हम क्या कर रहे हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू से उसे बता रहे हैं कि जो हमारी सीरीज़ है वो उससे हमेशा लेस देन चलेगी। तो यहाँ पर ये क्या है, एक तरीके से मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है उस फंक्शन की। और जहाँ तक बात है मैक्सिमा मिनिमा की, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमें कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है, हम उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करते हैं उस फंक्शन का एंड इक्वेट कर देते हैं ज़ीरो से। जब इक्वेट करते हैं तो वहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं।
तो ये x की वैल्यू जो है वो हमें या तो उस पॉइंट पर हमें मैक्सिमा मिलता है या तो फिर मिनिमा मिलता है। अगेन फंक्शन f(x) हमें गिवन है, उसका फर्स्ट ऑर्डर हमने डिफरेंशिएट किया और इक्वेट कर दिया ज़ीरो से। जब हम इक्वेट करते हैं ज़ीरो से तो वहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है, बट हमें ये नहीं पता कि इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा दे रहा है या फिर मिनिमा दे रहा है। उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, उसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करते हैं और फिर जो हमें आंसर मिलता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करने के बाद वो हम चेक करते हैं कि लेस देन ज़ीरो है या फिर ग्रेटर देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो होने पर उस पॉइंट पर, इस जो पॉइंट हमें मिला है x इज इक्वल्स टू, ये जो हमने निकाला है, इस पॉइंट पर हमें फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा और ग्रेटर देन ज़ीरो होने पर फंक्शन हमें मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हमें पता चल जाती है। और ये जो x हमने निकाला है इसको हम फंक्शन में पुट करके, क्योंकि ये तो पॉइंट है और हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो इस पॉइंट को हम फंक्शन की वैल्यू में पुट करके फाइंड करते हैं कि एग्जैक्टली हमें वैल्यू कितनी मिल रही है। मैक्सिमम तो हमें पता चल गया, पर वो क्या मैक्सिमम वैल्यू है जिससे हमारा पूरा फंक्शन जो है लेस वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करने का। तो ये सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में जो समेशन है दैट इज n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी x बाई n 1 प्लस एन एक्स होल स्क्वायर। तो इसका हम फर्स्ट ऑर्डर जब डिफरेंशिएट करेंगे d बाय डी एक्स एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू, तो 1 बाई n को हमने बाहर कर दिया और u बाई v लगा देंगे। दिस विल बी 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, एक्स का किया तो 1 हो जाएगा, माइनस अब x एज इट इज़ इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2nx, क्योंकि 1 का 0 हो गया, सिर्फ इसका करेंगे तो ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जब न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे दिस विल बी 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस 2nx स्क्वायर बाय 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 बाई n बाहर चल रहा था, इसको ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक टर्म बचेगी नेगेटिव की, वो भी दिस विल बी माइनस एन एक्स स्क्वायर। ओके, एनीथिंग एल्स नहीं, बस इतना ही होगा। फिर हमें इसको इक्वेट करना था ज़ीरो से, तो यहीं पर इक्वेट कर देते हैं इसको ज़ीरो से। ज़ीरो से जब इक्वेट करेंगे सो डायरेक्टली हमें बस ये वाली टर्म मिल जाएगी, क्योंकि ये आपका ज़ीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर। सो 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो and 1 is equals to nx square. This implies x is equals to 1 by root n. तो ये हमें पॉइंट मिल गया। पॉइंट तो मिल गया, बट ये नहीं पता कि इस पे फंक्शन मैक्सिमा दे रहा है या फिर मिनिमा दे रहा है। इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करते हैं डी एक्स स्क्वायर, अगेन 1 बाई n को बाहर शिफ्ट कर दिया और u बाई v लगाएंगे। सो 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, और ऑलरेडी 2 पावर यहाँ पर थी, टू दी पावर 4 हो जाएगा। दिस विल बी 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज़ रखा, उसका किया, दिस विल बी 0 एंड यहाँ पर जो है माइनस का 2 एन एक्स मल्टीप्लाई, देन नेगेटिव, अब यहाँ पर 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखा और उसका किया, तो दिस विल बी 2 टाइम्स 1 प्लस एन एक्स होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में जो है इसको दोबारा से करेंगे तो 2nx आ जाएगा। अब कॉमन ले लेते हैं। कॉमन हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक टर्म ये रही 1 प्लस सॉरी ये हमारे पास 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर की एक टर्म ये रही, और इधर से ये कॉमन निकल जाएगा। देन 2nx भी कॉमन निकल सकता है, ये और ये, और साथ में नेगेटिव को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन आएगा वो साथ में 2nx विद नेगेटिव साइन, और बाय n तो बाहर चल रहा था यहाँ पर, और अंदर कौन सी टर्म बच जाएगी, दिस विल बी, एक टर्म कॉमन गई है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। बाकी सब चीज़ें कॉमन आ गई थी, नेगेटिव भी कॉमन था, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर एक टर्म बच जाएगी 1 माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देन एक 2 भी यहाँ पर बच जाएगा,
ये बच गया और 2 बच गया, बाकी ये कॉमन ले लिया है, ये भी कॉमन ले लिया है, नेगेटिव भी कॉमन ले लिया है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। रेस्ट बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम चलेंगी। और यहाँ पर आ जाएगा 1 + nx² टू दी होल पावर 4। मैं आपको पूरा जूम आउट करके दिखा देती हूँ। ओके, तो ये हमारे पास आ गया विद नेगेटिव। अब कैंसिल क्या कर सकते हैं, n से n कैंसिल कर दिया, एक टर्म ये वाली कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास पावर 3। ठीक है, एंड दैट्स इट। बाकी सब तो एज इट इज़ है, तो ये पावर हमारे पास हो जाएगा 3। ओके, मूविंग ऑन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट कर रहे थे, कैंसिल आउट करने के बाद -2x देन ब्रैकेट 1 + nx² की जो एक टर्म रह गई थी, +2 × 1 - nx² जो सेकेंड वाले में रह गया था, और इसकी पावर क्यूब में रह गई थी। ठीक, ये आ गया हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट। अब हमें क्या करना है, उस पॉइंट पे मैक्सिमा या फिर मिनिमा वैल्यू पता करनी थी। तो यहाँ पर जो हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट चल रहा था, किस पॉइंट पे फाइंड करना है, x = 1/√n पे। तो वैल्यू पुट कर देंगे, दिस विल बी -2 1/√n, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर है 1 + n, x² करेंगे तो इंटू में 1/n, देन +2 यहाँ पर भी आ जाएगा 1 - n इंटू में 1/n, देन डिवाइडेड बाय 1 + n 1/n, एंड दिस विल बी, और ये स्क्वायर था तो 1/n आ गया, और क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 1 और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कैंसिल होकर बचा हमारे पास 1, एंड 1 + 1 = 2, दिस इज़ 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 1 - 1 0, तो ये वाली पूरी टर्म हट जाएगी। ठीक है, इसमें भी ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 2, और 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 8। सो सॉल्व करेंगे, नेगेटिव का साइन 4 आ जाएगा, दिस विल बी -4 होल √n एंड इनटू में 8। ओके, और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा नीचे, -1/2√n। तो ये आ गया हमारा जब हमने पॉइंट पुट किया। अब इसको चेक करोगे आप, <0 है या फिर <0। सो दिस इज़ <0। <0 होने पे क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। ओके, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से ये हमने स्टार्ट किया था, इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट किया, इक्वेट किया 0 से, और यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाली, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट किया, और थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमने पॉइंट निकाला था उस पॉइंट को पुट किया, और यहाँ से चेक करा कि मैक्सिमा आ रहा है या फिर मिनिमा आ रहा है। नाउ मैक्सिमा मिनिमा मिलने के बाद जो फंक्शन की वैल्यू हमें मिली, पॉइंट हमें मिला था, उसको हम फंक्शन में पुट करेंगे। सो दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं fn(x) की, तो ये आ जाएगा हमारे पास। फंक्शन क्या था, पहले फंक्शन में लिख देती हूँ, ये था x/n 1 + nx², जहाँ पर x है वहाँ पे पुट कर देते हैं 1/√n, यहाँ पर n रहेगा 1 + में n इंटू 1/n, इससे ये कैंसिल, दिस विल बी 2n, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1/√n इंटू n, और 1 + 1 2, और इसकी पावर को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर मिलेगा 1/2 n की पावर 3/2। ठीक है, तो ये मिल गई हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। अगर ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है तो जो ये fn(x) हमें मिल रहा है, दिस विल बी < 1/2 n की पावर 3/2। ये फंक्शन की वैल्यू अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो ये मिल जाएगा। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो fn(x) हम स्ट्रिक्टली लिख सकते हैं 1/n n टू द पावर 3/2। अब ये हमारे पास जो फॉर्म है, ओके, ये फॉर्म हमारी कैसी हुई, हार्मोनिक सीरीज n टू द पावर p। अगर p को हम इक्वेट करेंगे, दिस इज 3/2 विच इज़ ग्रेटर देन 1, एंड इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1 देन दिस सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। और अगर ये कन्वर्जेंट है तो क्वेश्चन में जो हमें गिवन सीरीज थी वो भी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। सो देयरफॉर
ये सीरीज़ हमारी हो गई कन्वर्जेंट। तो इस तरीके से हम जो सेकंड टाइप है वो हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर डायरेक्टली नहीं पता चल पा रहा है कि क्या एम एन होगा, जैसे कॉस के साइन में तो हमें पता चल गया था, पर अगर डायरेक्टली नहीं पता लग पा रहा है तो हम इस तरीके से फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके देन पता कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन एबल्स टेस्ट। सो इसमें अगर हमें कोई सीरीज़ एफ एन एक्स जी एन एक्स टाइप की गिवन है तो इस सीरीज़ को हम बोलेंगे कि ये सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी इफ़ सर्टेन कंडीशंस होल्ड करती हैं। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी किसी भी इंटरवल ए टू बी पर। तो पहली कंडीशन क्या है कि ये जो एफ एन एक्स है, सीरीज़ का जो एफ एन एक्स पार्ट है, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में गिवन होगा, ये हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए इन इंटरवल ए टू बी। सेकेंड कंडीशन है जो सीक्वेंस वो बनेगी जे एन एक्स फंक्शन की, वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ए टू बी। एंड थर्ड कंडीशन है ये जो जी एन एक्स है, दिस शुड बी बाउंडेड और this should be uniformly bounded. This sequence should be uniformly bounded in interval a to b। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जी एन एक्स शुड बी लेस देन के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। अगर ये तीनों कंडीशंस होल्ड करती हैं तब हम ये कह सकते हैं कि ये सीरीज़ जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी इन इंटरवल ए टू बी। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। So example is series -1 to the power n -1 by n x to the power n। तो हमें दिख रहा है क्लियरली ये दो प्रोडक्ट्स में गिवन है। तो एक फंक्शन हमारा एफ एन एक्स हो गया, दूसरा फंक्शन हमारा जी एन एक्स हो गया। तो पहली कंडीशन चेक कर लेते हैं कि जो सीरीज़ एफ एन एक्स है क्या वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है इंटरवल। ओके, इंटरवल हमें गिवन है -1 to 1, तो क्या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है इस इंटरवल में। तो देखिए ये जो सीरीज़ है वो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है क्योंकि -1 to the power n -1 चल रहा है। और ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए हमारे पास जो टेस्ट है चेक करने के लिए वो है लेबनीज़ टेस्ट। तो मैं एक बार ये बता देती हूँ, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ जब हमारे पास होती है तो ये इस टेस्ट का हम इस्तेमाल करते हुए फाइंड करते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या फिर नहीं। और इस टेस्ट के अकॉर्डिंगली दो कंडीशंस ऐसी है जो होल्ड करनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि ए एन शुड बी ग्रेटर देन ए एन प्लस 1 एंड लिमिट व्हेन ए एन पे जब हम लिमिट लगाएंगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। लेबनीज़ टेस्ट के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है अपनी वीडियोस में, आप जाके वो चेक कर सकते हो। ओके, सो अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड करेंगी तो कन्वर्जेंट हो जाएगी हमारी सीरीज़। अब आपको ये लग रहा होगा कि फर्स्ट कंडीशन के लिए nth टर्म हम कैसे ग्रेटर बोल सकते हैं अगर जब सीरीज़ हमारी प्लस माइनस में चल रही है तो, कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है। तो ये हम न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करते हैं, मतलब न्यूमेरिकली इक्वल चाहिए होता है हमें ये। दैट मीन्स कि इग्नोरिंग द साइंस, जो टर्म्स हैं बस हम वो देखते हैं, साइंस पे नहीं जाते। तो nth टर्म फाइंड करनी होती है। अगर मैं एफ एन एक्स की बात करूँ तो कंपेयर करने पर हमें एफ एन एक्स जो सीरीज़ मिली थी वो कैसी थी, n-1 बाई n। और इसमें क्योंकि हम साइंस को इग्नोर कर देते हैं तो ये जो -1 to the power n-1 वाला पोर्शन है ये बस हमें पॉजिटिव नेगेटिव ही बताता है। तो हमारी जो सीरीज़ हमें मिल रही है वो है 1/n। इसकी nth टर्म 1/n, an प्लस 1 टर्म 1/n+1, और इन दोनों में से 1/n इज़ ग्रेटर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो nth जो है वो ग्रेटर हो गया an+1 से। फर्स्ट कंडीशन जो है वो होल्ड करती है। सेकंड कंडीशन की बात करें तो जब लिमिट हम पुट करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी an में विच इज़ 1/n, सो 1/∞ इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो सेकंड कंडीशन भी होल्ड कर रही है। देयरफॉर जो एफ एन एक्स है, एफ एन एक्स दिस इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन द इंटरवल। सेकेंड हम फाइंड करते हैं जी एन एक्स कि ये डिक्रीजिंग है या फिर बाउंडेड की पहले बात कर लेते हैं कि ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड है या नहीं। तो एक्स मोड ये फंक्शन ये हमें गिवन था। ओके,
अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें गिवन है कि -1 से 1 ही हो सकती है। तो जब x की वैल्यू हमें बाउंडेड गिवन है तो जो सीक्वेंस की वैल्यू हमें मिलेगी वो भी कैसी होगी, बाउंडेड होगी, मतलब इससे बाहर वो नहीं जाएगी। और पावर हम कुछ भी कर लें n की, n1 की पावर से आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको जैसे 1 मिलेगा, और इसके बीच की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी बाउंड हो जाएंगी 1 से। तो यहाँ पर ये जो x n है दैट इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये 1 से बाउंडेड हो रहा है। ओके तो सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन जो हमारी बाउंडेड की थी वो भी होल्ड कर रही है। सेकेंड कंडीशन और चेक कर लेते हैं, जिसको मैं यहाँ पे थर्ड कर रही हूँ। g(n)x जो हमारे पास सीक्वेंस थी mod x to the power whole n, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है या फिर नहीं। तो -1 to 1 इंटरवल था। अब क्योंकि अगर आप नेगेटिव इनपुट्स भी दे रहे हो उसमें तो हमें मोड लगा हुआ है, हमें पॉजिटिव इनपुट ही मिलेगा। और हमारे पास हमें पता है जैसे कि यहाँ पर आप किसी की पावर इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड कर रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं x है और इसकी पावर हम इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड कर रहे हैं। तो अगर x की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो ये हमारा अप्रोच करता है 0 के टूवर्ड्स। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो ये अप्रोच करता है इन्फिनिटी के टूवर्ड्स, क्योंकि जैसे 0.2 है उसका आप स्क्वायर कर रहे हो, सो दिस विल बी 0.04 हो जाएगा, मतलब और वैल्यू कम होती चली जाती है जब हम 1 से लेस कोई वैल्यू लेते हैं। और अगर आप पावर इसकी इंक्रीज़ कर रहे हो, 4 कर रहे हो या 5 कर रहे हो या इसी तरीके से इन्फिनिटी के टूवर्ड्स इन्फिनिटी पावर कर रहे हो तो वैल्यू जो है दैट विल स्टार्ट अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। तो ये हमें क्योंकि पता है और 1 से वैल्यू हमें इसमें लेस ही देनी है और n की वैल्यू यहाँ पर वेरी करती चली जाएगी 1 2 3 टिल इन्फिनिटी, तो ये हमारा अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा टूवर्ड्स 0। n की वैल्यू हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, वेरस जो हमें सीक्वेंस की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, मतलब ये अप्रोच कर रही है 0 के टूवर्ड्स। तो जो हमें ये सीक्वेंस मिल रही है वो कैसी होगी, डिक्रीजिंग। तो ये कंडीशन भी होल्ड कर रही है। तो इन तीनों कंडीशन से हम क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन हमारा ये था कि इन तीनों कंडीशन से हम ये कह सकते हैं ये जो सीरीज़ हमें गिवन है बाय एबल्स टेस्ट दिस इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। आई होप दोनों टेस्ट आप लोगों को क्लियर है और किस तरीके से इनको अप्लाई करना है टू चेक वेदर द गिवन सीरीज इज़ कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और नॉट, ये आप लोगों को समझ में आ गया है। एंड इफ़ कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।